1 लाख नाम जप करते हो, कृष्ण पक्ष का भी बोलो ना, है ना, नहीं बोल पाएंगे ना। हाँ, तो हम जो कह रहे हैं उसको समझिए आप, भागवतिक मार्ग को पकड़िए। हम राधा राधा एक श्वास में बोल रहे हैं, हर नाम हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है। और बोलने का अधिकार हमें तब है जब शुक्ल पक्ष जीवन में हो। चरित्र लिखा जाता है किसी का तो शुक्ल पक्ष का लिखा जाता है, कृष्ण पक्ष का तो जाने मोरी छाती, दूसरा नहीं जानता, ध्यान रखना। तो ये जो हम बोल देते हैं ना, वृंदावन गए 100 संतों को पवा के आए, तो ये तो माइक से बोल देंगे, लेकिन और कुछ जो पीछे पूरे जीवन चरित्र में कोई नहीं जानता, उसको बोलो तो बहादुर समझे, माइक में कोई नहीं बोलेगा। तो हम अंदर की बात समझो, भगवान सर्वांतर्यामी जानते हैं, एक एक नाम वो आपका सुन रहे हैं, एक एक आचरण वो आपके देख रहे हैं। सच्चे आचरण करो, बेईमानी कदापि मत करो। अगर पद में हो, जान गए हो कि अधर्म आचरण करने वाला ये दोषी है, तो किसी भी स्थिति में दोषी को बख्शा ना जाए, किसी प्रलोभन से या किसी भय से। अगर प्रलोभन से लेकर फिर दशांश आप कीजिएगा तो वो दशांश आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, वो महात्मा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरकमा परे। ये बहुत अब समझने का विषय है। सत्य मार्ग जो होता है वो लेन देन से निपटता नहीं है, सत्य में चलना पड़ता है। भगवान ने दशांश की मांग की है, गीता में कहीं पढ़ के देखो। उनकी मांग मन मना भव मद भक्तो माद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान की बात पर अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ अनन्यश्चिंतयन्तो माम मे जना परिपासित। जहां देखो अनन्य चिंतन करो मेरा, भगवान ये आदेश करे। भगवान को आपका मन चाहिए और खूब नाम जप करो और सच्चाई से धर्म पूर्वक आचरण करो। किसी को देव ना देव कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भूख लगी भोजन पवा दो, बीमार दिखाई दे रहा दवाई करवा दो, उसमें तुम्हारी मनुष्यता है, उसमें तुम्हारी दैवी भावना है, सुख देने की भावना है, उसमें गर्व करने की क्या जरूरत है। बात हमारी समझ करो, बढ़िया है, लेकिन बेईमानी करके हवन करो तो हम कह रहे हैं कि उसमें उद्धार नहीं होगा। राख में किया हुआ हवन माना जाता है जो अधर्माचरण करके ऐसे आचरण करता है, ध्यान रखना। जैसे राख में आहुति दो कोई फल नहीं मिलता, ऐसे अधर्म जानते हो कि तुम पापाचरण अधर्माचरण किए हो और फिर उसका हवन तो देवता ले लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। धर्म पूर्वक की हुई कमाई का दशांश जब हम भगवत भाव से अर्पित करते हैं गृहस्थी में, तो वो बात अलग बात है। अधर्माचरण तो उसके लिए ऐसी जब सेवा उपस्थित हो जाए तब ध्यान रखना। सेवा उपस्थित, आपको ऐसा कोई घटनात्मक स्थल मिला जहां कोई तड़प रहा है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई उठाने वाला, आप कीजिए। अब प्राणपन से वो आपको उठाना पड़ेगा उसे, ये आपका कर्तव्य। उसको आजकल जानते हो क्या, शीशा खोला और मोबाइल से वीडियो बनाया और निकल गए। ये आज का समाज है। चाहिए कि उतरो, अब उसको भय नहीं सताना चाहिए कि कहीं हम ही को आरोप ना। नहीं, सत्य भगवान है, इस समय मेरा कर्तव्य है, रुपया लगेगा, जो भी जैसी परिस्थिति होगी देखा जाए। पहले इसका परोपकार, अब आया परोपकार का हिसाब। सामने तुम्हारे मान लो कोई बड़े अधिकारी हो, आप न्यायाधीश हो, सामने रो रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, और साक्ष्य भी ऐसा लग रहा कि गलत नहीं किया, लेकिन आपको प्रलोभन या भय के द्वारा गलत न्याय करना पड़े तो आप कितना भी हवन कर लो, नहीं, तुम्हारी छाती जलेगी, तुम्हें अधर्माचरण का दंड भोगना पड़ेगा। वहां सुहा करने से नहीं होगा कुछ। सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके। ध्यान रखना, थोड़ी समय के लिए भय उपस्थित हो सकता है, लेकिन भगवान का नाम सत्य नारायण है। वो सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं और विनाश करवा दिया सत्याधर्मी कौरवों का, करवा दिया ना। थोड़ा दुख मिला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात, लेकिन हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर धर्मात्मा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। इसलिए मुझे लगता है हम किसी के देखा देखी नहीं, हमें धर्म से चलना है, भगवान में मन लगाना है और कर्तव्य को पूजा समझना है। अगरबत्ती तुम एक मत लगाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, भगवत प्राप्ति होगी। और तुम एक पूरी पैकेट रोज अगरबत्ती लगाओ और अधर्माचरण करो, भगवान मिल जाए तो मुझे बता देना। भगवान तुम्हारी खुशबू जो भगवान को अगरबत्ती से देना चाहते हो, तुम्हारे भाव की है। तुम्हारे भाव तो दुर्गंध युक्त है, तो बाहरी खुशबू सच्चिदानंद भगवान की श्री अंग की गंध के आगे दुर्गंध है। चाहे जितना बढ़िया इत्र हो, अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो वो इत्र भगवान के लिए दुर्गंध के समान है। और आपका भाव है बढ़िया, हम भगवान की आज्ञा से चलते, धर्म में चलते, आप आरती नहीं करते हो, आप अगरबत्ती नहीं लगाते हो, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी।
भगवान अंदर की बात को समझते हैं। अब बाहर से खूब आरती करो, सोने का मुकुट चढ़ाओ, दूसरों के साथ छल कपट अधर्मा आचरण करो, हमारे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुर्योधन ने किया था बहुत बड़ी व्यवस्था भगवान की, जब संधि के लिए गए थे, एक बूंद पानी नहीं पिया, एक दाना अन्न नहीं खाया, और विदुरानी के घर गए थे और वहां मांग करके भगवान ने पाए। तो प्रेम दशा में विदुरानी जी को ज्ञान ही नहीं रहा कि क्या पवाना चाहिए, तो गूदा फेंक रहे, छिलका पवा रहे, और भगवान छिलका पा रहे। देखो ना हमारे भगवान के स्वभाव। ऐसा हो तो ये करोड़पति अरबपति के घर भगवान बैठे रहे, हम बाबा जी के पास काय को आएंगे है? और यार अरबपति की क्या जरूरत है, लक्ष्मीपति है, वो खुद लक्ष्मी जी पैर दापती रहती। भावोत्सवेन, आज तक भगवान ने अगर स्वाद बखान के पाया है तो सुदामा जी के तंदुल, सवेरी जी के बेर और विदुरानी जी के जैसे। हाँ, जब कोई गरीब दैन्य भाव से भगवान को, तो गरीब निवाज भगवान उसके, और जहां अहंकार भरा तो भगवान कभी भोग नहीं लगाते। अहंकारी का भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, दैन्य भाव को भगवान स्वे जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। तो हमें लगता है कि आंतरिक सुधार के लिए हमें नाम जप करना चाहिए और शास्त्र सम्मत आचरण करने चाहिए। क्यों? इसी से सब काम हो जाएंगे। हाँ, शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान नाम जप, और गिनने की जरूरत नहीं है, वो गिन रहे हैं, है ना। देखो, अगर गिनने से भगवान मिल जाए तो हमें बता देना। हम इस उदाहरण से समझिए, ये हम कई बार सुनाया है कि एक बार नारद जी निकले तो एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा भजन करते थे, एक पीपल के नीचे। तो बरगद के पेड़ वाले ने प्रार्थना की कि हरि से मिलते रहते हो, पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। बोले अब जब लौटेंगे तो जरूर बताएंगे। पीपल वाले ने भी प्रार्थना की कि मुझ गरीब की भी बात भगवान के कान में डाल देना कि कब दर्शन देंगे। कुछ समय बाद नारद जी लौटे तो दोनों महात्मा दौड़ के प्रणाम किए और कहा भगवान ने क्या कहा। तो बरगद के पेड़ के नीचे जो भजन कर रहे थे उनसे कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, ऐसा भगवान ने कहा है। वो तो गए भजन करने, बहुत प्रसन्न किसी जन। पीपल वाले से कहा, भगवान ने कहा जितने पत्ते हैं तुम्हारे पीपल के पेड़ में इतने जन्म लगेंगे तब हम उसको दर्शन देंगे। वो नाच पड़े, भगवान हमें जान रहे हैं ना कि मैं भजन कर रहा हूं। हाँ, जान रहे हैं। बस ऐसा रोना आया, ऐसी विकलता, हा हरि आप मुझे जान रहे हो कि मैं भजन कर रहा हूं आपका, हा प्राणनाथ। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। उसी समय देवर्षि नारद जी ने कहा हमको तो झूठा साबित कर दिया, आप तो कह रहे थे जितने पीपल के पत्ते हैं उतने जन्म भजन करेगा तब मिलेंगे। तो बोले जो भाव आना चाहिए था वो भाव उसका अभी आ गया, आर्त भाव, इसीलिए मैं मिल गया। आर्त भाव होकर पुकारे तो मैं एक क्षण में मिल जाता हूं। गणना में भगवान नहीं मिलते, आर्त भाव से। मैं नाम जप कर रहा हूं मानो अपने प्रभु को पुकार रहा हूं, राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मानो मैं पुकार रहा हूं। हमारे भगवान आर्त भाव की पुकार सुनते हैं। एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर ली। एक बार कोई प्रेम से रोता हुआ दैन्य होकर पुकार दे तो भगवान उसी क्षण उसका साथ स्वीकार कर लेते हैं। अब हमारे चित्त में कुछ और चल रहा है, प्रपंच की बातें चल रही, माला में गणना चल रही, तो हमें लगता है कि भाव के बिना तो भगवान सुनते नहीं हैं। तो चलता रहे, 1,00,000 2,00,000 4,00,000 बढ़ता रहे, जब भाव आएगा वो एक आर्त पुकार होगी, उसी क्षण भाव आए। और आर्त पुकार होती जब करने लायक नहीं रहता। ध्यान रखना, द्रौपदी जी खूब महान भक्ता हैं। पहला भरोसा पांडवों का, दूसरा भरोसा सभा का, तीसरा भरोसा भुजा का, चौथा भरोसा दांत का। और जब कोई भरोसा नहीं रहा तब आया गोविंद का भरोसा, उसी क्षण गोविंद आ गए। उसी क्षण आ गए जब दांत का भी भरोसा छोड़ के पुकारा तो बाजू से वस्त्र नहीं हटा, यहीं से चीर अवतार भगवान का हो गया। गजेंद्र को अपने बल का भरोसा, अपनी हाथी हाथिनियों के समुदाय का भरोसा, जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, सब छोड़ छाड़ के चले गए, वो भी हार गया। अब लगा कि अब झटके में गया, हे हरि, आ गए हरि। जब तक कोई भरोसा है, चाहे अपना या पराया, तब तक वो पुकार नहीं होती। और जब हार करके कोई पुकार देता है तो भगवान एक क्षण नहीं लगाते, उसी क्षण उसको साक्षात्कार। तो हमको पुकारना है। भजन का मतलब, नाम जप का मतलब क्या है? संख्या नहीं, पुकारना।
हम पुकार रहे राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते और धर्म पूर्वक आचरण करें, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए।